नमस्कार। आज मैं आपको हनुमान जंजीरा मंत्र बताऊंगा और उसकी पूर्ण विधि, क्रिया और उसका लाभ और उसका जो फ़ायदा है वो बताऊंगा। जैसे कि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आती है, या आप किसी बंधन में फंसे हुए हैं, या आपका जो शत्रु है वो जादू टोना या अदृश्य शक्तियाँ इन चीज़ों का प्रयोग करके आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो ये हनुमान जंजीरा एक ऐसा शक्तिशाली तंत्र है जिसे जानने के बाद कोई भी बंधन आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता। ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि स्वयं तांत्रिक और अघोरी भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं बस आग्रह करूंगा कि पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में बताऊंगा वो गुप्त नियम जिससे यह मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाता है। तो हम जानते हैं कि यह हनुमान जंजीरा आखिर है क्या। जंजीरा का अर्थ होता है बंधन। तांत्रिक दुनिया में जंजीरा उस विशेष तांत्रिक प्रयोग को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति या शक्ति को बांधा जा सके या आपके जीवन से बाधाओं और तंत्र बाधा को काटा जा सके। हनुमान जंजीरा विशेष रूप से शत्रु बाधा, नजर दोष, जादू टोना, भूत प्रेत बाधा के नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर इसका गलत तरीके से कोई उपयोग करता है तो किसी व्यक्ति का शरीर, किसी व्यक्ति की शक्ति, उसको भी बांधा जा सकता है। जब किसी पर तांत्रिक बंधन कर दिया जाता है, जैसे कि वशीकरण, मारण प्रयोग या ऊपरी बाधा, तो हनुमान जंजीरा से उसे तोड़ा जा सकता है। यह जंजीरा जो है एक अदृश्य रक्षा कवच की तरह काम करता है। वैसे भी हम मानते हैं कि हनुमान जी, बजरंगबली इस कलयुग में भी एकमात्र उपस्थित देवता है इस धरती लोक पे। वैसे उनको वरदान में मिला था और अपने भक्तों को अपने पुकारने पे संकट के समय में वो जरूर आते हैं। और ये जो जंजीरा मंत्र है ये बहुत ही प्रभावशाली होता है अगर आप सही तरीके, नियमता पूर्वक करें तो अब मैं आपको वो जंजीरा मंत्र बता रहा हूँ जिसका आप साधना में प्रयोग करके आप इसकी लाभ उठा सकते हैं। ये सामान्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण नहीं है, तांत्रिक जगत का प्रयोग है। तो आप मंत्र सुनो। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। यह रुद्र रूप हनुमान का मंत्र है जो तांत्रिक बाधा तोड़ने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जंजीरा मंत्र का जो साधना विधि है वो आप ध्यान से सुनिए कि ये साधना करनी कैसे है। आपको समय जो है वो रात्रि के 9 बजे के बाद है। 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। एकांत स्थान या घर के किसी शांत कमरे में कर सकते हैं। लाल आसन लेना है। इसमें आप जिस पर बैठोगे वो लाल होना चाहिए। सामग्री आपको एक नारियल लेना है जिस पर पूरी जंजीरा बंधी हो। लाल मौली लेना है, यानी कच्चा सूत जो धागा होता है। सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए सरसों का तेल और एक मिट्टी का दिया होना चाहिए। हनुमान जी का प्रतिमा या चित्र होना चाहिए आपके पास। अब इस क्रिया विधि को करना कैसे है। सबसे पहले आप स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके वैसे जगह पे जाएं जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और ये क्रिया रात्रि के 9 बजे के बाद करनी है और दिन मंगलवार या शनिवार होना चाहिए। अब क्या करना है कि सबसे पहले हनुमान जी का जो चित्र या फोटो है कोई चौकी या बजोट के ऊपर रखना है, लाल आसन बिछा करके, और खुद भी लाल आसन पर बैठना है दक्षिण दिशा में मुख करके। उसके बाद आप दीपक जलाना है सरसों तेल का। फिर हनुमान जी का ध्यान करना है। फिर जो नारियल है उस पर 7 बार मौली जो है वो धागा लपेटना है उसे जंजीरा की तरह। अब मंत्र पढ़ना है। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार पढ़ना है। और ये मंत्र जब भी 27 बार पूरा होगा तो नारियल पे फूंक मारना है। मानो आप अपनी सारी बाधा उसमें डाल रहे हैं। अपनी जो भी परेशानी है उसे याद करके
मंत्र के 27 बार होते ही फूंक मारनी है नारियल पे। फिर आप पढ़ोगे, फिर 27 हुआ, फिर फूंक मारनी है। इस तरह से आपको करना है। साधना के समय काले या सफ़ेद वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। साधना के दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नारियल को फोड़ना नहीं है। साधना समाप्त होने के बाद उसे प्रवाहित करना है और यह क्रिया आपको लगातार 11 दिन करनी है। अब इसका फायदा क्या होगा? तांत्रिक बाधाओं का नाश होता है, भूत प्रेत से मुक्ति, शत्रु का प्रभाव समाप्त होता है, रोग बाधाओं से सुरक्षा कवच बनता है, शरीर बंधन होता है, आसन बांध सकते हैं, रोजगार में बाधाएं हटता है, किसी ने अगर वशीकरण या टोना किया है उसका नाश होता है और 3 से 7 दिन के अंदर इसका असर दिखता है। अगर आप इसे लगातार 21 मंगलवार को अस्थायी रूप से करते हैं तो ये आपका शरीर और आसन दोनों बंधन बांध सकता है। अगर किसी पर भूत प्रेत या जादू टोना बहुत प्रभावी है तो नारियल प्रवाहित करने से पहले उसमें कुश या राई भर देना है। अगर शत्रु से विशेष सुरक्षा चाहिए तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। मंत्र का जाप करते समय अगर शरीर में कंपन या गर्माहट महसूस हो तो समझिए साधना सफल हो रही है। और एक खास बात, अगर आपको शरीर बंधन करना है तो ये मंत्र 21 बार पढ़ करके एक कपूर जला करके पूरे शरीर में घुमा दे और फूंक मार दे, शरीर बंध जाता है। अगर आसन बांधना है तो हाथ में पीला सरसों या चावल लेकर के ये मंत्र 21 बार पढ़ करके उसमें फूंक मार के अपने चारों तरफ छीट दे तो आपका आसन बंध जाता है। तो इस तरह से शरीर और आसन भी इस मंत्र के द्वारा आप बांध सकते हैं और सामने वाले रोगी से या व्यक्ति से भूत प्रेत बाधा हटा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो और टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव, जय श्री राम, जय बजरंगबली की।